स्वागत और नमस्कार मेरे YouTube चैनल इन्फो हाइव इंडिया में। मैं वीके वत्स। अभी हम वीडियो के इस अंक में चर्चा करने जा रहे हैं संभल सदर के सीईओ अनुज चौधरी के बारे में, जो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। 24 नवंबर 2024 को भयंकर दंगा हुआ था संभल की जामा मस्जिद के एरिया में, और उसके बाद सुर्खियों में आए थे सीईओ वहां के अनुज चौधरी, और वह लगातार चर्चा में रहते हैं क्योंकि उनकी फिजिक ऐसी है, उनका पिछला रिकॉर्ड कुछ ऐसा है। और वह इंस्टाग्राम पर आप देखेंगे तो उनकी रील्स बहुत वायरल होती है। वह किसी फिल्मी हीरो की तरीके से भी मालूम पड़ते हैं, और यह उनका शौक है, और अपनी सेवा में भी वह तत्पर रहते हैं। और एक पहलवान रहे हैं, अर्जुन अवार्डी रहे हैं, और अपने उसी खेल के कोटे से वह सर्विस में भी आए हैं। तो लगातार वो चर्चा में रहते हैं। अभी जो लेटेस्ट चर्चा है वह होली को लेकर है। 13 तारीख को होलिका दहन है और 14 तारीख को होली खेली जाएगी, और उसी दिन जुम्मे की नमाज का भी है, और इस समय रमजान का महीना चल रहा है। तो पीस कमेटी की एक बैठक हो रही थी, जिस बैठक में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जिसको होली खेलना हो वही बाहर आए, जिसको जो रंग झेल सके वही बाहर आए, जो रंग न झेल सके वो घर बैठे। उन्होंने ये बयान दिया था। इस बयान में कहीं कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। समझदार जो है, दोनों ही कम्युनिटी के जो समझदार हैं उसको पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, लेकिन इस पर राजनीति लगातार गर्म होती जा रही है। और समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि जब हमारी सरकार आएगी। उन्हें बड़ा ऐतराज है इस बात का कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मुस्लिम समुदाय में ऐतराज हो ना हो, लेकिन अनुज चौधरी को अपना विपक्ष मानकर समाजवादी पार्टी चल रही है। तो अनुज चौधरी पर राम गोपाल यादव ने एक बयान दिया कि समय बदलेगा तो हिसाब होगा, और उनकी जगह जेल होगी। ऐसा जबकि अनुज चौधरी ने कुछ भी नहीं कहा। थोड़ा सा पीछे हम आते हैं। 24 तारीख को जब वहां दंगा हुआ, 24 नवंबर 2024 को, तो सीईओ अनुज चौधरी, जिसमें कुछ गोलीबारी भी हुई थी पुलिस की तरफ से, और कुछ जवान भी, जो दंगाई थे उनकी तरफ से कुछ जवान भी, नवयुवक भी मारे गए थे। तो उसके बाद जब मीडिया ब्रीफिंग वो कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि पुलिस की नौकरी हमने जान देने के लिए नहीं ली है। हमारे भी पुलिस वालों के भी बीवी बच्चे होते हैं, उनका भी परिवार होता है, और वह दंगाइयों के हाथ मरना कभी पसंद नहीं करेंगे। और यह सच भी है कि पुलिस दूसरों की रक्षा के लिए है, और जहां पर दंगाइयों से घिर जाए पुलिस स्वयं की रक्षा न कर पाए तो इससे शर्मनाक क्या होगा। तो उनका बयान काफी वायरल हुआ था, और उस बयान के बाद उनके समर्थन में बड़ी संख्या में लोग दिखाई दिए थे। वह अलग बात है कि तुष्टिकरण के जो चौखट पर अपना माथा पटकते हैं या माथा वहां नतमस्तक होते हैं, उनको ऐसे बयान अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उनकी राजनीति वोट बैंक और सत्ता प्राप्ति का एक तरीका है तुष्टिकरण, और वो तुष्टिकरण विशेष समुदाय मुसलमानों की तरफ से को तुष्ट करके किया जाता है। तो यह बयान उनका उस समय भी रास नहीं आया था। और उसके भी पहले एक बयान आजम खां को लेकर था, जब उन्होंने आजम खां ने किसी मौके पर उनसे कहा कि उनको लगा आजम खां को कि उनको सैल्यूट नहीं मारा अनुज चौधरी ने, तो उन्होंने जो है कहा कि क्या तुम भूल गए हमारे एहसान को। तो अनुज चौधरी ने कहा था, कैसा एहसान, हम अपनी योग्यता से अपनी काबिलियत से आए हैं, और कैसा एहसान। तो उन्होंने ऐसा कह के उस समय जब जवाब दिया था आजम खां को, तब भी वह सुर्खियों में थे, और लगातार वह अपनी सेवा अच्छे से करते हैं, और कहीं किसी से दबते नहीं है। और आने वाले समय में जो पार्टियां कहती हैं कि समय बदलेगा तो हिसाब होगा, इसकी भी उन्हें कोई फिक्र नहीं है। वो समय का समय पर हिसाब देख लेंगे। और इसके बाद ये बयान लगातार वायरल हो रहा है, जो इन्होंने अभी लेटेस्ट बयान होली को दिया है। और उन्होंने कहा है कि वर्ष में 52 दिन जुम्मा होता है, लेकिन होली साल में एक बार आती है। और इसी बात को इस कई बार पहले भी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी कहा जा चुका है कि होली रंगों का त्योहार है, मिलजुल कर हम सब एक रंग में हो जाते हैं, खेलते हैं। और जिसको होली के रंगों से परहेज है वह घर बैठे। और जब जब ऐसा मौका आया है कि जुम्मे की नमाज होली खेलने वाले दिन पड़ी है, तो यही कहा गया है कि नमाज का समय आप आगे पीछे कर लीजिए, थोड़ा बढ़ा लीजिए, ताकि होली खेलने के बीच में नमाज की स्थिति ना आए कि कहीं की वो कोई विवाद हो। और जिसको लगता है विवाद वो उसको नहीं करना है, रंग से कोई दिक्कत नहीं, तो बेशक वह बाहर निकले खेले, नहीं तो घर पर बैठे। तो ये बयान पहले योगी आदित्यनाथ ने भी दिया था। इसके बाद इसी तरह का बयान अनुज चौधरी का भी है। तो अनुज चौधरी के
बयान पर जब लगातार विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई, तो अभी हाल ही में इंडिया टुडे के ग्रुप के किसी इंटरव्यू में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वह पहलवान है और उसकी भाषा वैसी ही रहेगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और उसने कुछ गलत भी नहीं कहा है और उसने सही कहा है। तो इस तरीके से उन्होंने उनका बचाव कर लिया। और इसी तरीके से माध्यमिक शिक्षा परिषद की मंत्री गुलाब देवी ने भी उनके समर्थन में बात की है, और बहुत से जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। अनुज चौधरी ने एकदम सही कहा, दो टूक कहा, दोनों कम्युनिटी के लिए कहा कि जो भी गलत करेगा उसको दंडित किया जाएगा, उसको माफ नहीं किया जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अनुज चौधरी अगर बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत निष्ठा के साथ अगर अपना काम कर रहे हैं, तो उस काम पर राजनीति क्यों हो रही है? और राजनीति समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है, वही समाजवादी पार्टी जो पिछले 2022 के इलेक्शन के रिजल्ट आने के पहले जिसके नेता यह धमकी देने लगे थे कि मेरी सरकार का हिसाब होगा तब हम तुम्हारा ट्रांसफर करेंगे, और इस तरीके की धमकियां जगह जगह से आ रही थी, और अधिकारियों को कहीं ना कहीं डराने की, जो जगह जगह जिलाधिकारी हैं, एसपी हैं, पुलिस विभाग के लोग हैं, अधिकारियों को कहीं ना कहीं डराने की कोशिश की जा रही थी कि हमारी सरकार तो बस आ रही है और इसके बाद आपका सारा हिसाब होगा जो आपने योगी आदित्यनाथ सरकार के समय में सपा के खिलाफ किया। कि मतलब कि आप अपना काम ईमानदारी से मत करिए, और अगर वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाता है तो उस काम को मत करिए, नहीं तो आपके समय बदलने पर आपके साथ हिसाब होगा। तो यह लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता सब देखती है, जनता उसी हिसाब से फैसला देती है। और समय बदल रहा है, किसी प्रकार की गुंडागर्दी, चरमपंथी अब चलने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी सरकार के द्वारा नहीं चलने वाली, जनता चलने नहीं देगी, समय बदल रहा है। तो अनुज चौधरी का यह बयान सामने आया, उसके बाद विवाद बढ़ रहा था। तो एक प्रोटोकॉल भी है, एक नियम भी है कि जिले में कोई भी बड़ा अफसर अपनी तरफ से मीडिया ब्रीफिंग नहीं करता है। तो जो संभल के जिलाधिकारी हैं डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, जिनका अक्सर जिक्र आता है, क्योंकि संभल का मैटर जो था, संभल की जो मस्जिद थी, संभल का जो समाचार था, काफी सुर्खियों में संभल बना हुआ था। तो राजेंद्र पेंसिया ने कहा है कि किसी भी प्रकार का बयान देने के पहले जिले के अधिकारी जिलाधिकारी से अनुमोदन लेने के बाद ही किसी प्रकार की मीडिया ब्रीफिंग करें, और आगे किसी भी प्रकार की मीडिया ब्रीफिंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने रोक लगा दी है। ऐसी बात, रोक की जो बात है, यह ऐसा नहीं है कि ऐसा नियम पहले से नहीं था, लेकिन उन्होंने इस नियम का पुनः स्मरण कराया है। तो जो सीओ सदर संभल के हैं अनुज चौधरी, उनका लगातार का स्टेटमेंट वायरल हो रहा है, और काफी उसको लोगों के द्वारा शेयर किया जा रहा है। उनके समर्थन में काफी लोग दिखाई देते हैं। और नवनीत सिकेरा, जो कि जो पुलिस विभाग के एक फेमस ऑफिसर हैं, उन्होंने भी अनुज चौधरी का समर्थन किया है। तो यह थी कुछ अनुज चौधरी से संबंधित रिपोर्ट। और इंस्टाग्राम पर अगर आप उनकी रील देखेंगे और सीओ अनुज चौधरी की, तो वाकई में वह रील ऐसे लगता है जैसे किसी एक हीरो या एक किसी एक्टर के प्रोफाइल की सारी रील है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके की फिजिक बना रखी है, इस तरीके का उनका ड्रेसिंग रहती है कि देखकर भी ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म के वो हीरो मालूम पड़ते हैं। और सुर्खियों में, और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर उनको रियल हीरो और रियल सिंघम के रूप में लोग लिखते हैं और लोग उनकी चर्चा करते हैं। तो यह कुछ विषय था सीओ सदर अनुज चौधरी के बारे में। होली नजदीक है और शांतिपूर्ण तरीके से सभी होली मनाएं। पीस कमेटी की बैठक में अनुज चौधरी ने जो बयान दिया था, उस पर काफी लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है, पक्ष में आ रही हैं, ज्यादातर तो पक्ष में आ रही हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो सीईओ अनुज चौधरी को अपना विपक्ष मानकर चल रहे हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया विपक्ष में आ रहे हैं। इस विषय में आपकी क्या राय है? आप किस पक्ष में खड़े हैं और क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर आते हैं कुछ ऐसी नई चर्चा, विश्लेषण और समाचार की सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।